इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्र अनुसार बिना भेद ज्ञान के आत्मा और शरीर के स्वरूप को जानना कठिन है। हम राग को भी ज्ञान से ही जानते हैं, तो ज्ञान से ज्ञान में भेद करने की क्या विधि है? देखिए, भेद विज्ञान शरीर से आत्मा को भिन्न महसूस करना। क्योंकि देहात्म बोध जब तक बना रहता है तब तक हमारी शरीर में ही आत्मबुद्धि होती है। जिनके अंदर अंतर ज्ञान होता है वो जान लेते हैं कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। पूछा है कि ये राग का ज्ञान भी हमें ज्ञान से ही होता है, तो फिर इस ज्ञान से हम भेद विज्ञान कैसे पाए? थोड़ा समझने की बात है। राग का ज्ञान होना और रागमय ज्ञान होना, इनमें बड़ा अंतर है। अज्ञानी का रागमय ज्ञान होता है और ज्ञानी को राग का ज्ञान होता है। राग मुझसे भिन्न मेरे भीतर का विभाव है, मेरा स्वभाव नहीं, और मेरी इस आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। ये राग का ज्ञान है जो मुझसे भिन्न है। लेकिन ज्ञान में राग हो जाना, राग में ज्ञान हो जाना, स्वयं को रागी द्वेषी मोही महसूस कर लेना, स्वयं को कामी क्रोधी महसूस करते जाना, ये राग में ज्ञान की परिणति है। जिन्हें अंतर ज्ञान होता है उनकी ज्ञान की धारा बदल जाती है और बदली भी उस धारा से वे वैराग्यमय हो जाते हैं और वही भेद विज्ञान उन्हें आगे बढ़ाता है। नमोस्तु गुरुदेव। एक ही खेत में उगने के बावजूद भी सभी सब्जियों का स्वाद व रंग अलग अलग क्यों होता है? देखो, ये बात सही है कि एक ही खेत में सब्जियां उगती है पर उनका स्वाद और रंग अलग अलग है, क्योंकि सबके बीज अलग है। हर जीव एक ही संसार में जन्म लेता है, लेकिन सबका जीवन अलग अलग होता है। जिसका जैसा संस्कार होता है उसी के अनुरूप जीवन होता है। हम अपने संस्कारों को अच्छा बनाएं, सीख ले इससे, तो दुनिया में हम कहीं भी क्यों न रहें, हम अपने आप को अच्छे से फलीभूत कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में धार्मिक कार्यक्रमों को करने व सुनने के अतिरिक्त और क्या करें जिससे हमारी विशुद्धि और ज्ञान का विकास हो सके? धार्मिक कार्यक्रमों में जो सुनते हैं ना और जो सीखते हैं, उसे अपनी भूमिका के अनुरूप अपनाने का प्रयास करना चाहिए।
अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए। आचार, विचार और व्यवहार को निर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक कार्यों की सुन्नों की रुचि बहुत दुर्लभ होती है, बहुत कम लोगों को ऐसी रुचि होती है। और उस रुचि के साथ यदि हम अपनी चर्या में परिवर्तन घटित करने लगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। श्रवण में रुचि होना अच्छी बात है, लेकिन श्रवण रुचि के बाद हमारी धर्म रुचि बढ़ जाए तो और अच्छी होगी। हम अपने धर्माचार को बढ़ाएं, अपनी क्रियाओं में परिवर्तन लाएं और कुछ ऐसी साधनाओं को अपनाएं जिससे हमारी चेतना विशुद्ध हो। नमोस्तु गुरुदेव, बिना चिन्ह प्रतिमाओं को हम किन भगवान के रूप में देखें? क्या पहले के समय में बिना चिन्ह वाली प्रतिमाएं भी विराजमान की जाती थीं? बहुत सारी प्राचीन प्रतिमाओं में चिन्हांकित नहीं होते थे। कुंडलपुर के बड़े बाबा पर कोई चिन्ह नहीं है। उनके पादमूल में अंकित यक्ष यक्षिणी की मुद्रा से ही लोग उन्हें आदिनाथ के रूप में मानते हैं। तो प्राचीन काल में ऐसा होता था। अब आप पूछ रहे हैं कि जिनके कोई चिन्ह नहीं उन्हें हम क्या माने? बोले भगवान मानो। कौन से भगवान माने? जो याद आ जाए वो मान लो। चिन्ह होते तो पर्टिकुलर एक भगवान होते, चिन्ह नहीं है तो 24 भगवान है। हमारे सामने जिस भगवान की छवि उभर जाए हम उनमें वो छवि देखकर अपना काम संपन्न करें। नमोस्तु गुरुदेव, जय शब्द का क्या तात्पर्य है? हम भगवान, राजा, गुरुदेव और नेताओं की भी जय बोलते हैं, तो क्या इनमें कोई अंतर है? बहुत अच्छा सवाल। जय, जिया, जयशील रहे, इसका मतलब ये है कि हम जिनकी जय बोल रहे हैं वे इस धरा पर दीर्घ काल तक जीवंत रहे। दीर्घ काल तक जीवंत रहे और उनकी जय हो, अर्थात सर्वत्र वे जयशील बने, उनको उनकी विजय हो। राजा की जय अगर बोली जाती है तो इसीलिए कि हमारा राजा दीर्घ काल तक जीवंत रहे और दीर्घ जीवी बने और सर्वत्र उनकी विजय हो। भगवान की भी जय हम इसलिए कहते हैं कि सर्वत्र भगवान का शासन फैलता रहे, दिग दिगंत व्यापी भगवान का नाम हो। गुरुओं की जय, वे जयशील रहे और जीवंत बने रहे। हम जिनकी भी जय बोलते हैं, जयगान जीवंतता और दीर्घ जीवत्व की कामना के साथ बोला जाता है। साथ ही साथ उनके विजय को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब रहा सवाल कि हम जय बोलते समय किसके सामने कैसे भाव रखें। तो राजा या राजनेता की जय बोलते समय आपके भाव दशा में, भगवान की जय बोलते समय आपकी भाव दशा में, और गुरु की जय बोलते समय आपकी भाव दशा में स्वयं आप अंतर महसूस करते हैं। जिसके प्रति जैसी श्रद्धा है उसके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में वैसा भाव अनुगुंजित होता है। लोक में अपनी मां को सब मां या माता बोलते हैं, अपनी मां को माता बोल के पुकारते हैं और मां के साथ मां की समवयस्क किसी दूसरी स्त्री हो तो उसे भी माता कहते हैं। कहने को दोनों को माता कह रहे हैं, पर दोनों को माता कहने में क्या हमारा मनोभाव एक सा होता है? बोलो, शब्द समान है, इससे क्या होगा? भावों का संबंध जुड़ना चाहिए। इसलिए जय सब जगह लागू होता है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए भाव सबके पृथक पृथक होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन में प्रश्नों का क्या स्थान है और ये प्रश्न आते ही क्यों है?
एवं क्या इनका कोई अंत है? प्रश्नों का क्या स्थान है, उठते ही क्यों है, क्या इनका कभी अंत हो सकेगा? मैं तो कहता हूँ प्रश्न एक जिज्ञासा है, और जिज्ञासा ने ही दर्शन को जन्म दिया। अगर प्रश्न नहीं होता तो दर्शन नहीं होता। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य के मन में अपने आत्मा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो वो जिज्ञासु बन करके चला और ये काम हुआ। अगर ये नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमें प्रश्न करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जब तक हम पूर्ण समाधान न पाएं तब तक प्रश्न होते रहना चाहिए। प्रश्नों ने ही हमें समाधान दिया है। जीवन में जब जब प्रश्न खड़े हुए तब तब समाधान आए। नमोस्तु गुरुदेव, घरेलू हिंसा समाप्त करने के लिए हम भावना योग का प्रयोग कैसे करें? देखिए, घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए आपने भावना योग का प्रयोग किया। मैं कहता हूँ सवाल ऐसा होना चाहिए, घरेलू हिंसा समाप्त करने के लिए हम भावना योग का प्रयोग कैसे करें? क्योंकि इस तरह की आवाज़ उठाना भी एक प्रकार की हिंसा, और हिंसा प्रतिहिंसा धर्म नहीं अधर्म का रूप है। हमें तो चाहिए ये कि हम अपने भीतर इतनी सकारात्मकता विकसित करें और सहनशीलता विकसित कर दें कि हमें हमारे प्रति किसी का हिंसक रवैया आए ही नहीं। और वो व्यक्ति यदि ऐसे मनोभाव लेकर आता है तो हमारे संपर्क में आते ही उसकी भावना बदल जाए। सच्चा प्रतिवाद तो यही है। और कानूनी प्रक्रियाओं को अपनाना और चीज़ें करना कहीं ना कहीं हमारी सहनशीलता की कमी को उजागर कर रहा है। मैंने अनेक लोगों से बात किया जिनने घरेलू हिंसा के विषय में अनेक प्रकार के वाद और न्याय किए। उनका कहना है कि ये मनुष्य के भीतर बढ़ती हुई नकारात्मकता का प्रतिफल है। घरेलू हिंसा कतई उचित नहीं है, लेकिन केवल एक पक्ष को उसके लिए दो कसूरवार कहना ठीक बात नहीं है। कई बार लोगों का अपना जो दुस्वभाव है, चिड़चिड़ापन, उद्दंडता, वह भी घरेलू हिंसा में निमित्त बन जाती है। तो यदि हम अपने भीतर सुधार करते हैं तो हमारी समस्या का एक बड़ा हिस्सा सुलझ सकता है और हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, धर्म या रिश्ते से जुड़ना आसान है किंतु उसका पालन करना बहुत कठिन। हम ऐसा क्या करें कि नकारात्मक सोचे बिना धर्म और रिश्तों से जुड़े रहें? देखिए, धर्म और रिश्ते निश्चित रूप से समय के अनुरूप प्रभावित होते हैं, लेकिन यदि हमारा संपर्क निरंतर बना रहे, हम अपनी ताजगी को बनाए रखें तो धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक होती हैं। आप लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, गैजेट्स का प्रयोग करते हैं, इनका नियमित प्रयोग करने के बाद भी कई बार वो उसका फंक्शन थोड़ा प्रभावित होने लगता है, तो आप लोग उसको रिफ्रेश करते हैं। क्यों विजय? रिफ्रेश करते हैं ना। कई बार वो सामने काम करता रहता तो कहता थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे कंप्यूटर को रिफ्रेश आप करते हैं तो उसके लिए वैसी कमांड देनी पड़ती है, और एक सिंगल कमांड के बाद थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं तो रिफ्रेश हो जाता है। ऐसे ही मन के लिए अच्छी कमांड दीजिए और रिफ्रेश कर लीजिए। गुरुजनों का सानिध्य पाइए, कुछ अच्छा मोटिवेशन पाइए। धर्म के प्रति आपकी जो बुझती हुई रुचि, कम होती हुई रुचि है, मंद होती हुई रुचि है, वो पुनः जग जाएगी। और रिश्तों में जो थोड़ी सी शिथिलता आ रही है वो भी आपस के संपर्क और मोटिवेशन से ठीक होगी। नमोस्तु गुरुदेव, रामायण में सीता जी पर चरित्रहीन होने का लगाया जाने वाला लांछन कहाँ तक उचित था? देखो, बात सही है कि धोबी के द्वारा लगाया जाने वाला लांछन कतई उचित नहीं, और ये भी तर्कना है कि एक साधारण व्यक्ति के द्वारा लगाए गए लांछन को मर्यादा पुरुषोत्तम ने स्वीकार कैसे दिया। लेकिन इसे हमें थोड़ा गहराई से समझना चाहिए। सबसे पहला लांछन का सवाल है तो ये तो एक निमित्त मात्र था। हमारा जब कर्मोदय होता है तो निर्दोष होने पर भी कोई भी लांछन लग सकता है।
कोई जरूरी नहीं कि मैं दोषी रहूं तभी मुझ पर लांछन लगे, बल्कि प्रायः यही होता है कि निर्दोषों पर लोग लांछन लगाते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। सीता जी को लांछित किया गया, रामचंद्र जी ने उन्हें निकाल दिया, निर्वासित कर दिया। अब ये एक राजधर्म का पालन करने के लिए उन्होंने निर्वासित किया। कथाएं अपनी जगह, इस पर कई तरह के लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण भी प्रकट किए, पर मैं ये मानता हूं कि इस घटना ने सीता जी के जीवन को बहुत ऊंचा स्थान दे दिया। इस एक घटना ने, रामचंद्र जी ने सीता को निकाला, लेकिन उस घड़ी भी सीता ने क्या कहा? जैन पद्म पुराण के अनुसार उस घड़ी में जो सीता ने कहा वो पूरे नारी जाति का अनुपम आदर्श बन गया। उन्होंने कहा कि जाओ मेरे स्वामी से कहना कि जिस प्रकार लोक लिहाज के कारण उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, कहीं धर्म को न छोड़ दे, लोक लिहाजवश धर्म को न छोड़ दे। वाल्मीकि रामायण में इसी प्रसंग में लिखा कि मैं सूर्य की तरफ मुख करके घोर तपस्या करूंगी और ये कामना करूंगी कि तमेव स्वामी जननांतरेपि, तमेव भर्ता जननांतरेपि, कि मैं इतना पुण्य संचित करूंगी कि भावी जन्मों में भी मुझे श्री राम जैसे पति, श्री राम ही पति के रूप में मिले। आप सोच सकते हैं कि समर्पण की कितनी बड़ी पराकाष्ठा है। आज सीता जो पूजी जा रही है वो अपने इसी समर्पण के कारण नारी जाति को इस आदर्श को समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जिस प्रकार वाणी और कदम नाप तोल कर बोले व रखे जाते हैं, तो क्या वैसे ही धर्म को भी नाप तोल कर करना चाहिए? देखिए, नाप तोल धर्म के लिए नहीं है, धर्मी के लिए। धर्मी अगर नाप तोल से करेगा, चलेगा, तो धर्म अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। धर्म नापने तोलने की चीज नहीं है, लेकिन धर्मी को नाप तोल करके काम करना चाहिए, तभी वह धर्म को उतार पाएगा। जब तक मनुष्य का जीवन सधा हुआ नहीं होगा, तब तक वो धर्म को उतार नहीं सकता। नमोस्तु गुरुदेव। चातुर्मास का आध्यात्मिक महत्व क्या है तथा इन दिनों श्रावकों का धर्म और आचरण कैसा होना चाहिए? चातुर्मास का आध्यात्मिक महत्व क्या? वस्तुतः देखा जाए तो चातुर्मास आध्यात्मिक साधना का ही पर्व है। इन 4 माहों में प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर बढ़ने का अभ्यास है। जैन साधु बढ़ती हुई हिंसा को, बरसात के दिनों में जीव हिंसा की संभावना बढ़ जाती है, तो उस जीव हिंसा की संभावना को देखते हुए एक स्थान पर रुक जाते हैं और अपनी अंतर साधना करते हैं। यानी ये प्रवृत्ति का एक प्रकार से नियंत्रण है। श्रावकों को भी चाहिए कि चातुर्मास की अवधि में अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित करें। वर्तमान की महामारी ने तो हमें प्रवृत्ति से निर्वृत्ति होने रखने के लिए खुद बाध्य किया। अभी लोगों को बहुत संयत रहने की जरूरत है, इधर उधर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं में सीमित रहने की जरूरत है। हम निर्वृत्ति की ओर रहें, अपने आचार में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। चातुर्मास को केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित न रखें। चातुर्मास को संयम साधना का एक
पर्व बनाएं। इसी चातुर्मास में पर्युषण पर्व भी आएगा, हर वर्ष आप लोग मनाते हैं। इस वर्ष बिल्कुल अलग रूप में मनाना पड़ेगा। अभी आप कोई सामूहिक कार्यक्रम करने की स्थिति में नहीं है। आपको घरों में रहते हुए अपनी साधना को अच्छा बनाने की जरूरत है। तो आध्यात्मिकता की ओर मोड़े, अपना अंतर्मंथन करने की कोशिश करें। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप हम जितना संयम साधन कर सकें उतना करें, ये प्रयास हमारा होना चाहिए और उसी के अनुरूप जीवन सबको बनाना चाहिए। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दुहेती विधि शाह एवं दुहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दुहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली, फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन, देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन। पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन। उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।